नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं, आज हमारा पार्ट 3 होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम से बढ़िया हैं जी। जी, एक बार थम अप करके बताएंगे जी ऑडियो विजुअल सही है और मैं अपना सेशन स्टार्ट कर सकता हूं। एक बार थम अप करेंगे ऑडियो विजुअल के लिए कि हाँ सर ऑडियो विजुअल सही है और मैं कंटिन्यू करूं। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी सर, प्रैक्टिस सेट में नंबर कम आ रहे हैं सर, मॉक में नंबर कम आ रहे हैं। भाई एक बात बताओ, जो प्रैक्टिस सेट या मॉक जो होता है वो आपके पूरे सिलेबस का होता है और आपने अभी 2 चैप्टर पढ़े हैं, तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है, तो कैसे आ जाएंगे आपके नंबर अच्छे? नंबर तो कम ही आएंगे, तो उससे मत डरिए। नंबर कम आने एक दिन अच्छे भी आएंगे, अच्छे नंबर भी आएंगे। बस अभी आप लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि भाई मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आती है, जैसे कि बॉयज आता है ना? और मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है, जैसे कि मिल्क आता है। यही मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, यही पढ़ाया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास में कि मैनी के बाद बॉयज आता है और मच के बाद मिल्क आता है। मतलब मैनी के बाद नाउन काउंटेबल आएगी प्लूरल, और मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है जो कि होती है सिंगुलर, जो होती है सिंगुलर। कुछ नहीं करना, तुम क्लास देखते रहो। आपको लगता है एक दिन में इंग्लिश सीख जाओगे? नहीं, जब तक सिलेबस पूरा होगा धीरे धीरे आपका इतनी बार रिवीजन हो जाएगा, आपको चीजें याद रह जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आधे घंटे नोट्स का रिवीजन कर लिया करो बस, ठीक है? ओके जी, शुरू करें अपना सेशन। अब जो होता है मेरे भाई, अब आपको एग्जाम में सीधा सीधा मैनी दिखने को नहीं मिलेगा। अब आपको एग्जाम में मैनी नहीं देखने को मिलेगा। मैनी की जगह है वो आ ग्रेट मैनी या आ गुड मैनी एग्जामिनर आपको लिख के देगा। मैनी बोलो, आ ग्रेट मैनी बोलो, आ गुड मैनी बोलो, तीनों मैनी को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है, और अगर ये नाउन सब्जेक्ट बनेगी तो वर्ब भी प्लूरल लेगी, वर्ब भी प्लूरल लेगी। लेगी कि नहीं लेगी? भाई मैनी बोलो या फिर आ ग्रेट मैनी बोलो या फिर आ गुड मैनी बोलो, आ गुड मैनी बोलो, ठीक है? तीनों में से जो आपका मन करे। एग्जामिनर का मन करेगा वो मैनी लिखेगा, लेकिन वो सीधा सीधा मैनी से क्वेश्चन ना पूछ के आ ग्रेट मैनी या आ गुड मैनी से पूछेगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखो, अगर सेंटेंस में आ जाता है मैनी के बाद आया एन आर्टिकल, ए एन आर्टिकल के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आती है, हमेशा सिंगुलर आती है, तो सिंगुलर नाउन आएगी। और अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अगर मैंने बोला मोर देन वन, वन के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है। वन बॉय होता है, वन बॉय होता है, तो बॉय के बाद वन के बाद नाउन सिंगुलर आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर आ जाए मोर देन, ये THAN है, मोर देन टू या थ्री या कुछ भी, अब टू के बाद बॉयज आना चाहिए, थ्री के बाद बॉयज आना चाहिए, फोर के बाद बॉयज आना चाहिए, तो अब नाउन प्लूरल हो जाएगी, और प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेती है। कोई नया रूल नहीं है, बहुत ज्यादा झमेला नहीं है, फंसना नहीं है, सिंपल सी बात है।
आर्टिकल के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, वन के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, टू थ्री फोर के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेती है। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल से सीखते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला मैनी के बाद स्टूडेंट आएगा या स्टूडेंट्स आएगा, बताओ मुझे। मैनी के बाद स्टूडेंट आएगा या स्टूडेंट्स आएगा? जी, हाँ जी। आप एससीएम वाली वोकैब पढ़ते रहिए, जो मैंने आपको 36 वीडियो बताई हैं, आप उन्हें देखते रहिए तब तक, जब तक मैं आपके यहाँ पे 15 अगस्त में यहाँ वोकैब की क्लास प्रॉपर 1 घंटे की क्लास शुरू कर दूंगा। 15 अगस्त से मैं आपकी यहाँ प्रॉपर वोकैब की क्लास शुरू कर दूंगा, ठीक है? प्रॉपर वोकैब की क्लास शुरू कर दूंगा। मच की बात बाद में करेंगे, पहले मुझे बताओ मैनी के बाद क्या आएगा। आप बोलोगे जी मैनी के बाद स्टूडेंट्स आता है, और मैनी स्टूडेंट्स मेरा सब्जेक्ट है, तो वर्ब इज नहीं, आर आएगी। मैनी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास, बहुत सारे विद्यार्थी क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब मैंने बोला मैनी आ, अब मुझे बताओ स्टूडेंट आएगा या स्टूडेंट्स आएगा? आ का मतलब एक, आ अंग्रेजी में एक को रिप्रेजेंट करता है। आ आर्टिकल के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, हमेशा। अगर आ गया आ मैनी ए, तो मैनी आ के बाद नाउन आएगी सिंगुलर, नाउन आएगी सिंगुलर स्टूडेंट। अब मैनी ये तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नाउन होती है, नाउन होती है। अगर नाउन सिंगुलर स्टूडेंट है तो मेरे भाई अब इज आएगा, अब आर नहीं आएगा, अब इज आएगा। बात को समझे? मैनी के बाद नाउन प्लूरल मैनी के बाद नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल, नाउन सब्जेक्ट होती है, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। मैनी आ आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब यहां पे देखो मैंने बोला मोर देन टू, कितने आदमी हो गए मेरे भाई? एक या दो? एक या दो? एक या दो? मैनी आ भी बहुत सारे कोई बोलता है, मैनी स्टूडेंट भी बहुत स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट मैनी को ही करेगा, लेकिन वो वर्ब दूसरे रूप में लेगा, तो वो दूसरे रूप में वर्ब को लेगा, ठीक है? बताओ, यूट्यूब पर है भाई, वोकैब की क्लासेस यूट्यूब पर हैं बिल्कुल फ्री। बाकी मैंने आपको नाउन की वर्कशीट दे दी है, आज भगवान ने चाही तो मैं आपको प्रोनाउन की वर्कशीट भी दे दूंगा। और प्रोनाउन की भी मैं आपको अभी 3 महीने 4 महीने पहले मैंने 2022 तक के सारे पीवाईक्यू कराए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आया हो, एसएससी के में, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, कहीं भी आया हो, वो मैंने कराए हैं विनर बैच में। वो मैं ग्रुप में आपको वो वाली वीडियो आज शेयर कर दूंगा, उसे आप देख लेना। और इस सैटरडे में नाउन प्रोनाउन की मिक्स वर्कशीट आपको करा दूंगा, मिक्स क्वेश्चन आपको करा दूंगा। अब दो के बाद तो बॉयज आना चाहिए, दो के बाद स्टूडेंट्स आना चाहिए, तो स्टूडेंट नहीं आएगा। और अगर स्टूडेंट नाउन प्लूरल है, देखो सब्जेक्ट नाउन बनती है, सब्जेक्ट नाउन बनती है, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। सिंपल रूल था मेरे भाई, कोई रटने वाली तो कोई चीज है नहीं, रटने वाली तो कोई चीज है नहीं। मैनी बोलता है मेरे बाद प्लूरल नाउन लो, तो प्लूरल नाउन ले ली तो प्लूरल वर्ब आ गई, क्योंकि नाउन जैसी वर्ब वैसी। मैनी के बाद आर्टिकल, आर्टिकल बोलता है मेरे पास सिंगुलर नाउन लो, अब नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। टू थ्री फोर फाइव जितने भी आगे अगर हम बोलेंगे, उसके बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है। कोई चीज गिनती में एक से अधिक है प्लूरल होगी, कोई चीज अगर एक से अधिक है प्लूरल होगी, प्लूरल होगी तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। बहुत बढ़िया, 148 में से 135 प्लस आ रहे हैं, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। बताओ।
ये समझ में आया भाई? आगे बढ़ूं, एक बार थंब अप करेंगे, हाँ सर हमने ये वाला रूल को समझ लिया है, समझ लिया है। एक बार थंब अप करेंगे, हाँ सर हमने ये वाला रूल समझ लिया है, एक बार थंब अप करेंगे, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैनिया स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी उसका हिंदी मतलब है। कितनी बार तो बोला? बिल्कुल हो जाएगा भाई। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कौन से नंबर से कितने नंबर का आएगा, कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, ऐसे फिक्स नहीं है। समझ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, फिर मैं आपको दूसरी बात समझाता हूँ। मैनी एन एप्पल्स हैव बिकम वेस्ट रिगार्डिंग देयर स्टोरेज। बताओ क्या होगा सही आंसर? बताओ कहाँ पे एरर है मेरे भाई? बोल के समझ गए, बोल रहे हो तो भाई सही करके दिखाओ। अब समझे हो तो सही करके दिखाओ। बताओ जी। बताओ भाई। एक नहीं, दो डाउट है, सब डाउट बताएंगे, पहले आप इसका आंसर दीजिए। वर्कशीट मैंने ग्रुप में डाली है, ऐप में डल जाएगी आज। जो हमारी नाउन चैप्टर है ना, नाउन चैप्टर की जो लास्ट पीडीएफ है, उसमें आपको वर्कशीट मिलेगी। किसी भी चैप्टर की वर्कशीट अगर आप देखनी है आपको, तो जैसे मैंने ऐप में नाउन कराया है, जो नाउन की जो लास्ट क्लास है ना, उसकी पीडीएफ में आपको क्या मिलेगी, उस चैप्टर की वर्कशीट मिलेगी। अगर मैं प्रोनाउन की वर्कशीट डालूंगा, तो प्रोनाउन की लास्ट क्लास की पीडीएफ में, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वर्कशीट डालूंगा, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट क्लास की पीडीएफ में, उस पीडीएफ में अटैच आपको वर्कशीट मिलेगी। वर्कशीट आपको ऐप में पीडीएफ में अटैच मिलेगी, ठीक है। आप बोलोगे जी मैं नहीं बोलता है, मेरे बाद हमेशा प्लूरल नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, बीच में एन आ गया। आ एन बोलता है मेरे बाद हमेशा नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, तो एप्पल्स नहीं आएगा मेरे भाई, एप्पल आएगा। और एन एप्पल सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हैज आएगी, हैज बिकम आ जाएगा वेस्ट रिगार्डिंग देयर स्टोरेज। ठीक है मेरे भाई, बात सही है। एप्पल होगा और हैज होगा, एन के बाद सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। अब वो तो आ गया था मैनी वाला केस, अब आ जाता है मच वाला केस। अब आप मच बोलो। देखो, पहली शर्त आपको नाउन देखनी है। अगर नाउन काउंटेबल है तो मैनी आएगा, अनकाउंटेबल है तो मच आएगा। आपको नाउन को देखना है, नाउन के अकॉर्डिंग मच मैनी का डिसाइड करें, ना कि मच मैनी के अकॉर्डिंग नाउन का डिसाइड। अब वो डायरेक्ट मच नहीं बोलेगा एग्जामिनर, वो बोलेगा अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, एन अमाउंट ऑफ। तीनों का मतलब मच से होता है। मच बोलो, ये वही बात है कि जो घर में नाम है काड़ू और बाहर नाम है उसका कुलदीप, है ना। घर में नाम है सोनू, बाहर नाम है सोनवीर, घर में नाम होगा सोनू, है ना। तो ये ऐसे है मेरे भाई। तो आप मच बोलो, या आ ग्रेट डील ऑफ बोलो, या गुड डील ऑफ बोलो, एन अमाउंट ऑफ बोलो, मर्जी एग्जामिनर की चलती है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आ ग्रेट डील ऑफ का मतलब मच है, आ गुड डील ऑफ का मीनिंग मच होता है, एन अमाउंट ऑफ का मीनिंग मच होता है। मच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, और जब सिंगुलर नाउन आएगी तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब को ही लेती है, सिंगुलर वर्ब को ही लेती है। बात समझे? ठीक है, बात समझे मेरे भाई? आगे बढ़ जाऊं? एपोस्ट्रोफी का यूज भी समझाएंगे, टेंशन मत लो, एपोस्ट्रोफी का यूज भी समझाएंगे, ठीक है, वो भी समझाएंगे। नहीं देयर ठीक है वहां पे।
एग्जामिनर देखो, क्वेश्चन मैं आपसे प्रीवियस ईयर पूछूंगा और अब तक मैंने वो क्वेश्चन जहां भी पूछा है, अभी साथ के साथ मैं एकदम आपसे दो वो पूछूंगा। रुक जाओ, हाँ ठीक है। दो रूल से आपसे एकदम, दो रूल से मिक्स क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसे एक बात याद रखना, आ नंबर ऑफ भी मैनी को दिखाता है, और मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अ नंबर ऑफ भी मैनी को बताता है, मैनी अ नंबर ऑफ बहुत सारी संख्या, लेकिन बट अ नंबर ऑफ बोलो, अ लार्ज नंबर ऑफ बोलो, लेकिन जो दा नंबर होता है ना, दा डिफाइनाइट आर्टिकल होता है, दा डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है, दा नंबर ऑफ भी मैनी को दिखाता है, लेकिन ये फिक्स नंबर को दिखाता है। और इंग्लिश में फिक्स अमाउंट हो, फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स क्वांटिटी हो, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती है। ये वाला नियम भी मैं आपको अभी कई सारे एग्जाम्पल देके बताऊंगा, कई सारे एग्जाम्पल देके बताऊंगा। आपको पहले इस वाले क्वेश्चन में बताना है, जिस जिस बैच में मैंने ये क्वेश्चन पूछा, अभी तक उसे कोई सही करके नहीं दिखा पाया है, अभी तक इसे कोई सही करके नहीं दिखा पाया है। जिस जिस बैच में भी मैंने डाउट पूछा है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा है, तो किसी भी बैच से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपनी क्लास के नहीं हटाता हूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी भी बैच में आज तक इसे कोई नहीं बता पाया। अब देखते हैं आप बता पाते हो या नहीं बता पाते हो, देखते हैं मेरे भाई। तो बिकम बिकेम बिकम V3 तो है, बिकम दोबारा V3 हो जाता है। हर बैच में जो आप लोगों को दिमाग चल रहा है उतना ही उनका दिमाग चल रहा है, सब गलत बताते हैं। सबका ऐसा ही दिमाग चलता है, सब गलत है सब, सब गलत है सब, एक भी सही नहीं है। हाँ जी रोशन कुमार, आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाया है, लेकिन आप मुझे बताओ सही क्या होगा, सही क्या होगा। ये आई है, आई रीड, मैंने पढ़ी अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। बताओ मेरे भाई, देखते हैं। अभी तक तो कोई ऐसा बैच हुआ नहीं है कि किसी बैच में इसको सही बता दिया हो किसी ने। और देखो इनमें से कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेरे से पहले किसी बैच में पढ़ा हुआ होगा, उसके बावजूद ये इस क्वेश्चन को नहीं सर सही कर पा रहे हैं। और एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर आपने इसे सही बता दिया तो सच में पार्टी करूंगा आपके लिए, जहां बोलो उस रेस्टोरेंट में पार्टी। इवन ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर ही है आपका, कौन सा रेडिशन ब्लू, उसमें पार्टी कर दूंगा आपके लिए, लेकिन आपका आंसर सही होना चाहिए। बुक्स नहीं आएगा। देखो मेरे भाई, देखो मैंने अभी आपको 20 बार बताया, अभी आपको बताया, अ ग्रेट डील ऑफ बोलो, गुड डील ऑफ बोलो, अमाउंट बोलो, डील अमाउंट मच को रिप्रेजेंट करता है। तो अ ग्रेट डील ऑफ मतलब मच। कुछ मूर्ख, कुछ महामूर्ख बोल रहे हैं सर जी बुक कर दो। अच्छा जी, बुक कर दूं, ठीक है, बुक कर दूं। किताब गिन तो तुम सकते नहीं, है ना। मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आती है, तुम किताब है ना गिन सकते भाई, तुम्हारे पास किताब तुम गिन ही नहीं सकते, नहीं गिन सकते तुम किताब को, अपनी किताब है ना, नहीं गिन सकते ना तुम। क्या तुम किताब को गिन नहीं सकते, बुक्स नहीं गिन सकते। मेरे पास एक मैथ्स की बुक है, एक इंग्लिश की बुक है, और एक रीजनिंग की बुक है, जीएस की दो बुक्स हैं, नहीं गिन सकते तुम बुक्स को, गिन सकते हो नहीं गिन सकते। आप बोलो जी किताब गिन सकते हैं, मैंने बोला कभी नाउन नहीं बदली जाती, नाउन के अकॉर्डिंग आपको मैनी का यूज करना पड़ेगा। जब बुक्स को गिन सकते हैं, प्लूरल है, अगर आपको प्लूरल चाहिए तो आपको मच चाहिए मैनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल बताओ,
बुक्स के साथ आप मैनी का यूज करोगे या मच का यूज करोगे, बस इतनी सी बात बता दो। बुक्स के साथ मैनी का यूज करोगे, मच का यूज करोगे, इतना सा बस मुझे बता दीजिए। बुक्स के साथ मैनी का यूज करोगे, मच का यूज करोगे, सिर्फ इतना बताओ। बुक्स के बाद, बुक्स से पहले आप मैनी लगाओगे, मच लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? बहुत बढ़िया, कुछ आंसर सब सही आने लगे हैं। मच का यूज करेंगे, ओ शाबाश, शाबाश भाई शाबाश। ऐसे ही नाम रोशन करेंगे तुम अपने मम्मी पापा का। इसी तरीके से नाम रोशन करना कि जी मच बुक्स, मच का यूज बुक्स के साथ। तुम किताब गिन नहीं सकते? तुम्हारे घर में कितनी बुक्स हैं, तुम्हारे पास कितनी बुक्स है, तुम गिन नहीं सकते? मेरे पास एक बुक, दो बुक, तीन बुक, चार बुक, गिन नहीं सकते? अब बताओ मैं इन्हें कैसे इंग्लिश सिखाऊं? बताओ। अब अगर ये ग्रुप में मैसेज करे सर इंग्लिश समझ नहीं आ रही, तो मेरी गलती है उसमें? ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कैसे समझाऊं, कैसे इंग्लिश सिखाऊं जो कह रहे हैं जी किताब न गिन सके हम, किताब के साथ मैनी नहीं मचाएगा? बताओ। भाई साहब उनसे मेरे लिए, मेरी तरफ से उनके लिए सॉरी है, जो बोल रहे हैं बुक्स के साथ मच आएगा। मैं नहीं सिखा सकता उन्हें इंग्लिश। मैं कान पकड़ के हाथ जोड़ के सॉरी मांग रहा हूं उनसे कि जो बोल रहे हैं जी बुक्स के साथ हम मच का यूज करेंगे। भाई साहब मेरे बस की नहीं तुम्हें इंग्लिश सिखानी। तुम्हारी इंग्लिश तो गर्त में है, नीचे धसी हुई है। बैग आपकी तो इंग्लिश, क्या बोलेंगे उसे, मतलब पाताल लोक में नीचे धसी हुई है। पहले तो उसे ग्राउंड पे लाना पड़ेगा। और ग्राउंड पे लाने के लिए, तुम्हें ग्राउंड पे लाने के लिए, जो बाकी स्टूडेंट है ना जिनका एग्जाम है 2 महीने 3 महीने बाद, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। किताब अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन किताब। आप बोलोगे जी बुक्स को गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है। प्लूरल के साथ मच नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा। तो मेरे भाई अ ग्रेट डील ऑफ तो मच को दिखाता है, इसका मतलब ये गलत है। किताबों के साथ तो मुझे मैनी चाहिए, तो या तो मैं बोलूं मैनी, लेकिन वो मैनी नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है एडवांस रूप लिखो, आ नंबर ऑफ लिखो, आ नंबर ऑफ लिखो। या फिर मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया अ ग्रेट मैनी बोलो, गुड मैनी बोलो, अ नंबर ऑफ बोलो, जो आपका मन करे वो बोलो। भाई जो भी आपका मन करे वो बोलो। वो बोल रहा है मुझे सीधा सीधा मैनी नहीं चाहिए। भाई उसे सीधा नहीं चाहिए ना, उसने घुमा के बोला है, मैनी को उसने एडवांस वर्जन में बोला है। तो इसके लिए बुक्स के साथ जो आपका मन करे, अ ग्रेट मैनी बोलो, आ गुड मैनी बोलो, या फिर आ नंबर ऑफ बोलो। जो आपका मन करे वो बोलिए, जो आपका मन करे वो बोलिए। क्योंकि बुक्स के साथ मैनी आएगा, एग्जामिनर सीधा मैनी नहीं चाह रहा। वो कह रहा है मैंने जो घुमा के पूछा है ना, अ ग्रेट डील ऑफ, तो आप भी घुमा के बोलिए, घुमा के बोलिए, घुमा के क्वेश्चन पूछिए। ठीक है जी, बताओ जी। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। मैंने आपको आगे बताया आ नंबर ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल, दा नंबर ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल, लेकिन दा नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आती है। बस दा के बाद वर्ब सिंगुलर आ रही है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लो। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं जी, बताओ मेरे भाई। कुछ लोग तो अभी नो एरर में फंसे हुए हैं। मैनी बुक नहीं होगा, बुक्स होगा। कितनी बार तो बताया, मैनी मतलब बहुत सारी, बहुत सारी हैं तो किताबें होंगी ना। बहुत सारी किताबें बोलोगे तो बुक्स आएगा। मैनी के बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए, काउंटेबल, बुक्स। बताओ। देखो मेरे भाई,
अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ भी मैनी को दिखाता है, और मैनी के बाद पीपल बिल्कुल सही है। आप बोलोगे सर जी एग्जामिनर पागल है, ये डायरेक्ट मैनी नहीं लिख रहा। हाँ जी पागल है, ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद पीपल प्लूरल है, पीपल प्लूरल होता है, ठीक है जी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, हैव आएगा। आ ग्रेट मैनी का मतलब मैनी ही होता है, और मैनी के बाद हमेशा नाउन क्या आती है, प्लूरल आती है, स्टूडेंट्स आएगा। मैनी के बाद स्टूडेंट्स आएगा। आ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, हैव आएगा। हैव बीन डिक्लेयर सक्सेसफुल। तीसरा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ, मैंने बोला द नंबर ऑफ भी मैनी को दिखाता है, और मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है, एक्टर नहीं आएगा, एक्टर्स आएगा। बस इसमें एक पंगा है, आ नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज, आप शॉर्ट डायरी में लिखेंगे आ नंबर ऑफ बॉयज आर, इसके साथ तो आएगा आर, लेकिन द नंबर ऑफ बॉयज इसके साथ आएगा इज। कहने का मतलब है मेरे भाई, ये जो दा लग जाता है ना नंबर से पहले, ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है, ये फिक्स नंबर की बात करता है। आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आएगी, और दा नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। ये बात ध्यान रखना बस। कैसे जी, दा नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगी, आ नंबर ऑफ हो, दा नंबर ऑफ हो, तो एक्टर नहीं आएगा, एक्टर्स आएगा। ये पीवाई क्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बदला नहीं है मैंने, इसलिए हटाता नहीं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी। और दा नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आती है, हैज। अब ऐसा क्यों होता है, इंग्लिश में फिक्स अमाउंट हो, फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स क्वांटिटी हो, चाहे वो प्लूरल हो, अगर फिक्स है तो वर्ब सिंगुलर लेती है, वर्ब सिंगुलर लेती है। इससे रिलेटेड ही मैं आपको एक रूल और पढ़ा देता हूं, रिलेटिव प्रोनाउन हम फिर बाद में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये है वो रूल, अगर फिक्स टाइम है, फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स अमाउंट है, तो उसके बाद नाउन बेशक प्लूरल आए, वर्ब सिंगुलर आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिक्स टाइम हो, फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स अमाउंट हो, फिक्स होने के बावजूद, प्लूरल होने के बावजूद सिंगुलर वर्ब ये लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझेंगे। 20,000 रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट। बताओ सेंटेंस को कैसे सही करें। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। 20 मतलब 20, 1000 हमारा एक ऐसा न्यूमरल नाउन है, 100, डॉजन, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, थाउजेंड, स्कोर, ये मैंने आपको बताया। अगर इनसे पहले काउंटिंग आ गई तो इसमें एस नहीं लगाते हैं, तो 20,000 नहीं होगा, 20,000 होगा। रूल याद नहीं करने, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, याद नहीं करने हैं, याद नहीं करने रूल। जब आप वर्कशीट से प्रैक्टिस करोगे, वर्कशीट का सॉल्यूशन दोगे, सब अपने आप याद हो जाएगा। आप बोलोगे जी 20,000 नहीं होगा, 1000 होगा, और 20,000 मतलब 20,000, और 20,000 में रुपीज प्लूरल आएगा, लास्ट नाउन प्लूरल आती है। अब 20,000 रुपए फिक्स अमाउंट है ना, ये 20,000 रुपए थे पूरे के पूरे मैंने शेयर मार्केट में लगा दिए, तो ये एक 20,000 रुपए एक यूनिट की तरह है, एक यूनिट।
एक ग्रुप को दिखा रहे हैं भाई 20,000 रुपए पूरे के पूरे, ये पूरी अमाउंट 20,000 रुपए की एक अमाउंट को मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया, तो इसलिए मेरे भाई हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। 20,000 रुपए है तो प्लूरल, आप इसे एक्सेप्शन में भी काउंट कर सकते हैं, आप इसे इंग्लिश का एक्सेप्शन भी मान सकते हैं, एक्सेप्शन भी मान सकते हैं। दोनों सेम है, अ ग्रेट मैनी, द गुड मैनी, मैनी, वो सब सेम होते हैं। 40 मीटर्स, 40 मतलब 40, 40 के बाद तो मीटर्स ही आना चाहिए। मीटर गिन सकते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो 40 के बाद मीटर्स ही आना चाहिए। अब देखो, आर नॉट अ ग्रेट हाइट एंड कैन बी ऑल असेस्ड इजिली बाय द डिटर्मिनेशन। 40 मीटर कोई बहुत बड़ी हाइट नहीं है, और उसे आप अपने दृढ़ संकल्प निश्चय से अचीव कर सकते हो, पहुंच सकते हो। तो ये 40 मीटर की मैंने कितनी हाइट की बात की है? 40 मीटर की एक हाइट है ना, 40 मीटर की एक हाइट है ना, है एक हाइट या नहीं है? आप बोलोगे जी 40 मीटर की एक हाइट है, 40 मीटर्स की एक हाइट है, 40 मीटर्स की अलग अलग हाइट नहीं है, ये एक हाइट थी इतने मीटर की। तो अगर फिक्स हाइट हो, डिस्टेंस हो, अमाउंट हो, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इज आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? इज आएगा। इज आएगा। बात समझे? बात समझे? नहीं, वो याद रह जाएगा, सब याद रह जाएगा। हाँ, 2,000 को गिन सकते हैं, 20,000 को, तभी तो रुपीज बोला है। 20,000 मतलब 20,000, 20,000 के बाद तो रुपीज प्लूरल आया है ना, आया प्लूरल, नाउन प्लूरल ही आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये ऐसे है, 20,000 रुपए की एक अमाउंट आपने दी, एक अमाउंट दी है ना, 20,000 रुपए की एक अमाउंट दी है, ठीक है, एक अमाउंट आपने दी है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी का है, और ये पूछा गया था शायद बैंकिंग में, एसएससी से अलग ये कहीं किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद बैंकिंग में पूछा गया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये तो बैंकिंग में पूछा गया था या फिर कहीं और पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। प्रैक्टिस करा दो, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक ग्रुप में लिंक शेयर किया था एक वीडियो का, अपनी मेरी। आपको क्या लगता है कि अगर एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा क्या? तो आपको क्या लगता है, चलो अगर मैं इस बैच में मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा वर्कशीट थी, कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या? इससे पहले विनर बैच मैंने पढ़ाया, उसमें 2022 तक के चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है, सारे क्वेश्चंस का। उससे पहले मैंने 2021 तक के सारे क्वेश्चंस का पीवाईक्यू, नाउन के अलग, प्रोनाउन के अलग, और सारी वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी, उस पे आप कमेंट देखना, इतने अच्छे अच्छे कमेंट है, और सारी वीडियोस मतलब कि 1 लाख+ व्यूज के साथ हैं वो, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, आप तब तक वहां देख सकते हो। कराऊंगा इस बैच में भी, जैसे मैंने बोला, इस सैटरडे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पूरी तरह ठीक नहीं था, मैं ले लेता क्लास, लेकिन फिर आगे 2 दिन छुट्टी करनी पड़ती। और आपकी क्लासेस बैच में मंडे टू फ्राइडे चलती है, सैटरडे को टीचर एक्स्ट्रा क्लास लगाता है, तो सैटरडे की क्लास को ऑफ ना माना कीजिए, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास लगती है आपकी, ठीक है? ओके, बताओ, देखो, 20 किलोमीटर्स, आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि 20 किलोमीटर की कितनी डिस्टेंस है? एक डिस्टेंस है, ये 20 किलोमीटर्स की कितनी है मेरे भाई? आ लॉन्ग डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है। 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर ऑन फुट। 20 किलोमीटर एक लंबी दूरी है पैदल तय करने के लिए, तो इस 20 किलोमीटर की कितनी दूरी है मेरे भाई? एक ही तो डिस्टेंस है।
अगर एक डिस्टेंस है तो मेरे भाई सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, बात समझे। अगला क्वेश्चन है 12 months, 12 months have been passed since I come here, but he has not seen me even once। 12 महीने बीत चुके हैं, तो मेरे भाई 12 महीने का एक टाइम पीरियड बीता है, तो मेरे भाई हैज आएगा। 12 months हैज पास्ड। ठीक है। हाँ, अब देखो, आपने आपने पीछे की चीजों का रिवीजन नहीं किया है। मैंने क्या बोला, काउंट 20 के बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए, तो मीटर्स ही मेरा नाउन है इसलिए प्लूरल आया। 20 बॉयज होता है ना, तो 20 के बाद मीटर्स ही मेरा नाउन है इसलिए प्लूरल आया। 12 के बाद मंथ ही नाउन है इसलिए प्लूरल आया। 40 के बाद मीटर्स ही नाउन है इसलिए प्लूरल आया। 20 के बाद 1000 के बाद नाउन रुपीज है, रुपीज नाउन है, नाउन प्लूरल होता है, यहां पे ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। 1000 में एस इसलिए हटाया क्योंकि ये फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव का। या तो आप सपने में हो या फिर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी थी क्लासेस। ये वाला रूल तो मैं नाउन में पढ़ा चुका हूं कि अगर 100, डजन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 1000 इनसे पहले कभी भी काउंटिंग आ जाए तो इनमें एस नहीं लगती, इनमें एस नहीं लगती जी। ठीक है, इनमें एस नहीं लगते। हाँ जी, मैं झूठ बोलता हूँ, मुझे शौक है झूठ बोलने का। भाई 20 से क्लास करोगे और समझ नहीं आएगा और फिर भी मेरी गलती बताओगे, तो भाई ठीक है भाई, बता लो मेरी गलती, फिर तो मैं ही गुनाहगार हूँ। आप क्लासेस 20 से करो, क्वेश्चन आपसे होए ना, और गुनाहगार मैं, गुनाहगार मैं। ये वाला रूल मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं। ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब दो में से एक, नाइदर मतलब दो में से एक भी नहीं। इनके बाद सिंगुलर नाउन आती है और सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आती है। और देखो, अब मेरा कहने का मतलब है एडजेक्टिव केस से, एडजेक्टिव केस ये सिंगुलर लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। किलोमीटर ही तो होगा। बताओ जी, मीटर्स ही होगा, मीटर्स ही होगा। 20 के बाद मीटर गिन सकते हो ना भाई, मैंने 1 मीटर चला, 2 मीटर चला, 3 मीटर चला, तो 20 मीटर्स, 40 मीटर्स ही आएगा, मीटर्स ही आएगा, मीटर नहीं आएगा। ठीक है। अब वो जो आपको देखना है वर्ड फंक्शन कैसे कर रहा है, देखो वर्ड फंक्शन ऐसे कर रहा है, ये बातें समझो आप, बातों को इस तरीके से समझो। यहाँ पे 20 एक एडजेक्टिव है, 1000 एक एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन रुपीज है, ये है नाउन, और ये से एस नाउन में लगाते हैं, तो 20,000 दोनों मिलकर एडजेक्टिव बने 20,000। तो 20,000 बॉयज होंगे ना, तो 20,000 रुपीज आएंगे। 40 के बाद बॉयज आएंगे ना, तो 40 मीटर्स आया है। आप आगे देखोगे, 20 के बाद बॉयज आएंगे ना, 20 किलोमीटर्स आया है। आगे नाउन नहीं है, यही मेरा नाउन है, यही नाउन है। 12 के बाद बॉयज आएगा, 12 मंथ्स आया है, वहां वो एडजेक्टिव था। पहला क्वेश्चन, ईच पर्सन, ईच के बाद नाउन सिंगुलर आती है, तो ईच पर्सन आया है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेती है, यहां पे ईच एडजेक्टिव है। पर्सन मेरा नाउन है, नाउन मेरा सब्जेक्ट बनता है, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो मेरे भाई डिजर्व नहीं आएगा, डिजर्व्स आएगा। रेस्पेक्ट, इन, भाई क्या देयर सही है, क्या देयर सही है, क्या देयर सही है। भाई देखो, डिजर्व है V1, और V1 होती है प्लूरल अगर हेल्पिंग वर्ब साथ नहीं है तो, सिंगुलर बनाने के लिए एस लगानी पड़ती है। अगर ईच पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और ईच पर्सन थर्ड पर्सन ही के केस लेता है,
तो मेरे भाई देयर लाइफ नहीं आएगा, इन हिज लाइफ आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के सब्जेक्ट का आता है। किसका आता है? सब्जेक्ट का आता है। किसका आता है मेरे भाई? सब्जेक्ट का आता है। सेम यही क्वेश्चन है। ईच के बाद नाउन सिंगुलर आती है, ईच गर्ल आया है। अगर गर्ल है, ईच यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये तो गर्ल के बारे में बता रहा है। भाई एक लड़की, दो लड़की, नंबर भी बताए कोई नाउन के तो वो एडजेक्टिव होता है। तो ये तो प्रत्येक लड़की को बोल रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। और नाउन कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, फेस नहीं आएगा, फेसेस आएगा। फेस एक तो होता है मुखड़ा, थोबड़ा, वो तो नाउन है। एक होता है फेस मतलब सामना करना, यू हैव टू फेस मैनी डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। तो एक होता है फेस का मतलब सामना करना। तो प्रत्येक लड़की को सामना करती है, फेसिस होगा सही आंसर। फेसिस यहाँ पे वर्ब है। आप बोलोगे जी पता कैसे चलेगा? मेरे भाई ईच गर्ल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब आती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक मतभेद, मतभेद या भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, प्रत्येक लड़की फेस करती है लैंगिक भेदभाव इन, क्या देयर सही है? आप बोलोगे जी गर्ल है ना, लड़की, थर्ड पर्सन है, सी के केस लेगी, तो सी के लिए मेरे भाई हर लाइफ आएगा। और ये नियम तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये तो मैं छोटा सा रिवाइज करने के लिए आपके लिए लाया था यहाँ पे, रिवाइज करने के लिए आपके लिए लाया था यहाँ पे। जैसे मैं आपको और कुछ क्वेश्चन बताऊं, आइदर ऑफ द बॉय हैव फॉरगॉट टू सबमिट देयर असाइनमेंट। ये क्वेश्चन ना गलतियों का पुतला है, गलतियों को पुतला है। इस क्वेश्चन को सिर्फ वो सही कर सकता है जो नन्ना मुन्ना राई होगा, अंग्रेज नहीं कर पाएंगे इसको सही। हाँ, ये मैंने करा दिया है, गलतियों का पुतला क्वेश्चन है ये। ईच बोलो, एवरी बोलो, अंग्रेज कोई बनेगा जो जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा, समझ जाओ वो अपने आप में अंग्रेज है। और जिसने इस क्वेश्चन को सही कर दिया, समझ जाओ वो नन्ना मुन्ना राई है। ईच के बाद, ईच मतलब प्रति एक, एक लड़की बोलोगे, एक लड़कियां बोलोगे, एक लड़की बोलोगे, एक लड़कियां बोलोगे, आप मुझे बताओ, एक लड़की बोलोगे, लड़कियां बोलोगे। ईच के बाद तो गर्ल आएगा ना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद क्या आता है? सिंगुलर नाउन आएगी। अगर ऑफ लग जाए, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो प्लूरल आती है फिर। आइदर ऑफ द बॉयज हैज फॉरगेट टू सबमिट, मुकेश महाथा, जो मेहता जी जो भी आपका नाम है, जियो मेरे शेर, जियो मेरे भाई, अच्छा लगा, थैंक यू, आपने सही आंसर दिया। और देखो रूल सारे अब तक पढ़ा चुका हूं, इसमें मैंने उस रूल में गलती की है जो मैं पढ़ा चुका हूं। देखो मेरे भाई, ईच होता है बॉयज, आइदर, आइदर के साथ तो बॉय आता, लेकिन आइदर ऑफ के साथ, आइदर ऑफ के साथ बॉयज आता है, ये तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ईच के साथ तो गर्ल आएगा, ईच गर्ल आएगा, लेकिन ईच ऑफ के साथ गर्ल्स आएगा, क्योंकि ईच गर्ल मतलब प्रत्येक लड़की, ईच ऑफ द गर्ल प्रत्येक लड़कियों में से प्रति एक, गर्ल्स में से प्रति एक। ये यहां पे चुनाव की बात करता है, ये हर एक की बात करता है। ठीक है, आप बोलोगे जी आइदर ऑफ मतलब दोनों में से कोई एक, कितने में से? दो में से। आइदर मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ मेरा प्रेपो है, आइदर ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है तो बॉयज आएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहां पे वर्ब आई है,
वर्ब आएगी आइदर के साथ, आइदर मतलब दोनों में से एक, आइदर मतलब एक, आइदर मतलब एक, आइदर मतलब एक। अगर ये एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब आएगी सिंगुलर, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। आइदर मतलब एक, एक, हैज के बाद V3 है, टू के बाद V1 है। यहां पे एडजेक्टिव केस आया है। एडजेक्टिव केस आता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट है आइदर मतलब एक, सिंगुलर। तो सब्जेक्टिव के सॉरी एडजेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस देयर कैसे आ गया? देयर गलत है, देयर नहीं आएगा। आइदर आप बोलोगे, देखो ही, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, इसका मतलब ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट, दे। अब दे प्लूरल होता है, ये तो हो नहीं सकता, आइदर तो सिंगुलर है। मैंने आइदर ऑफ द बॉय की बात करी, इट आ नहीं सकता बॉय के लिए, या तो ही आएगा या सी आएगा। बॉय के लिए आप सी नहीं लगा सकते, आपको ही का चुनाव करना पड़ेगा। तो ही का एडजेक्टिव केस हिज आएगा, हिज आएगा। इतनी डीप में आपको बताता हूँ, पीछे का रीजन बताता हूँ, बार बार आपको बहुत एग्जाम्पल दे दे के सब बातें कराता हूँ, फिर भी पता नहीं तुम कैसे गलत कर देते हो। क्यों नहीं सीखते तुम, मुझे ये समझ नहीं आता है। बिल्कुल। बताओ मेरे भाई, ऊपर वाले से अगर तुम सीखे हो तो ये वाला सही करके दिखा दो, ये वाला सही करके दिखा दो। ये वाला सही करके दिखा दो। तुम्हें लगता है कि हाँ हम अब सीखे हैं, तो ये वाला सही करके दिखा दो। नो साउंड, ऐसा कैसे हो जाएगा नो साउंड? सही तो है साउंड, साउंड तो ठीक है। बताओ भाई, अगर दिमाग को शांत करके बैठोगे, इधर उधर आपका दिमाग है, उसको आप एक सही जगह लेके आओगे, तभी तो समझ आएगा। दिमाग तो चल रहा है तुम्हारा रात की बातों पे, उसने ऐसा क्यों बोला, है ना, वो ऑनलाइन इतना, इतनी देर बाद तक ऑनलाइन क्यों थी या क्यों था, मेरे से तो उसने जब ही बाय बोल दिया था, मेरे से तो बोला सोना है, और इतनी बात तक ऑनलाइन क्यों, कहाँ बिजी था, अब दिमाग तो वहां होगा, कैसे समझ आएगा? आप बोलोगे मेरे भाई वन मेरा सब्जेक्ट है। क्या है मेरा वन? मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, द स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन शर्त आ गई एक, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है तो स्टूडेंट्स आएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आएगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है। अब मेरे भाई यहां पे वर्ब आई है, सब्जेक्ट तो वन ही है, कितने आदमी? एक, एक सिंगुलर होता है, तो मेरे भाई आर नहीं आएगा, इज आएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट इज, इसके बाद गोइंग, टू के बाद V1 पार्टिसिपेट, इन प्रेपोजिशन द कंपटीशन उसका ऑब्जेक्ट, टू के बाद फिर से V1 रिप्रेजेंट,
देयर आया है, एडजेक्टिव आया है। मैंने बोला एडजेक्टिव अगर आपको लगाना है तो सब्जेक्ट वाला लगाओ। मैंने बोला खाली वन का वंस होता है लेकिन वन ऑफ का हिज वाला केस होता है, तो वन ऑफ के लिए मैं ही के केस लूंगा, ही के केस। तो यहां पे देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। अब बोलो ये वाला रूल मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो तो, ये वाला रूल मैंने नहीं पढ़ाया हो तो मेरी गलती, मैं अभी मर जाऊं यहीं। मैंने ये वाला नहीं पढ़ाया हो कि जी वन ऑफ के बाद हिज वाले केस आते हैं। अब तुम फिर भी गलत करो तो फिर मैं क्या बोलूं। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आप रिवाइज ना करें, आप चीजों को सीरियसली ना ले, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं पढ़ाऊं मेरी गलती है, मैं रिवीजन ना कराऊं मेरी गलती है। ठीक है, अब आ जाता है मेरे भाई, अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं ना पहले। मैं तो चीजें उस तरीके से फ्रेम करके लाता हूं कि आप रिवीजन ना भी करें ना तो मैं आपके भरोसे नहीं रहता, मैं खुद ही आपको इतना रिवीजन कराऊं। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन आपको मैं पढ़ा चुका हूं, विच आता है एनिमल के लिए या बर्ड्स के लिए, बर्ड्स के लिए आता है मेरे भाई, या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। हु आता है पर्सन्स के लिए, और दैट आलू आता है, दैट सबके साथ आता है। लेकिन ऑल थिंग्स ओनली द सेम नन फ्यूमस लिटिल सुपरलेटिव नन के साथ सिर्फ और सिर्फ दैट आता है। वूम कहां पे आता है, अगर अलग वर्ब है सब्जेक्ट चाहिए तो वो आएगा, अगर नहीं चाहिए तो वूम आएगा। विच के मैंने सारे केसेस सेम बताए। अगर आगे नाउन है जैसे माई बुक होता है ऐसी वूज बुक होगा, वूज के बाद नाउन आनी चाहिए। फॉरगेटन को आप ना एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लेते हैं, फॉरगॉट यूज कर सकते हैं वी3 के रूप में, ठीक है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक मेरे भाई ने बोला सर जी जब आलू दैट है तो आप क्यों फंसा रहे हो हमें, हम हर जगह दैट का यूज कर लेंगे। चलो जी उस भाई की बात भी बताऊंगा। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद वर्ब जो आएगी ना, इससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट मतलब नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। इससे पहले जो नाउन आ रही है ना उसके अकॉर्डिंग इसके बाद वर्ब आएगी। अब हम ये सीखने वाले हैं, लेकिन इसके साथ मैं आपको और भी रूल का रिवीजन कराऊंगा, और भी रूल का रिवीजन कराऊंगा। देखो जैसे कि ये रूल है, काम्बली मेरा सब्जेक्ट है, एज उसकी वर्ब है, वन ऑफ के बाद क्या आता है, वन ऑफ द क्या आएगा, क्या आएगा बताओ जी, क्या आएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट, अरे शर्म कर लो कुछ। वो पेट एनिमल के लिए नहीं आ सकता, उसके लिए विच आता है। अगर एनिमल और पर्सन दोनों है तो आप फिर दैट का यूज करोगे क्योंकि दैट सबके साथ आ जाता है, ना फिर आप हु लगाओगे ना विच लगाओगे। बताओ जी, पहली बात आप बोलोगे काम्बुली सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है तो प्लेयर नहीं आएगा, प्लेयर्स आएगा। अब यहां पे मेरे एक भाई जो ज्ञानी बाबा हमारे बैच में मौजूद है और जो बार बार क्वेश्चन करके और टैग कर करके, सर मैंने 3 बार पूछ लिया आपसे, सर मैंने 4 बार पूछ लिया, आप रिप्लाई नहीं करते। भाई साहब ऐसे बेहुदा क्वेश्चंस का मैं कैसे रिप्लाई करूं, है ना। वो कहेगा जी या काट के दैट लगा दो, यही बोलेगा ना। सर जी जब सबके साथ दैट आ जाता है तो हमें क्यों पंगा लेना, हम सबके साथ दैट लगा देंगे। अच्छा जी, क्या हु नहीं आ सकता, क्या हु नहीं आ सकता, वो भी तो ठीक है। तो इसलिए ज्ञान लेना जरूरी है भाई, इसलिए जरूरी है ज्ञान लेना कि भाई वो भी आ सकता है दैट भी आ सकता है। तो हु पढ़ाना इसलिए जरूरी है, कभी हु सही आ रखा आप उसे काट के दैट कर दो, ठीक है। अब हु मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आपको यह भी चेक करना है कि क्या हु सही है, विच आएगा, प्लेयर पर्सन होता है तो हु ठीक है। अब क्या हुई आएगा या होम आएगा या
हुज आएगा, ये भी चेक कर लो, हालांकि मैं आपको चेक करा चुका हूं, फिर भी चेक कर लो। हु बोलता है मुझे चाहिए वर्ब, मैं लूंगा वर्ब, कामबुली सब्जेक्ट इज वर्ब, ये हैज बीन सेलेक्टेड नई वर्ब है। अब इस वर्ब को सब्जेक्ट कहां से दोगे? वन ऑफ प्रेपो द प्लेयर्स तो उसका ऑब्जेक्ट था, ये वर्ब किसकी है फिर? ये वर्ब बैठी हुई है, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए फॉर प्रेपोजिशन, द टेस्ट मैच उसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, वो दे दिया, वो बिल्कुल ठीक है। बात समझे? बात समझे? अब ये तो हो गई पुरानी बातें जो मैंने आज तक आपको पढ़ाई, ठीक है, जो मैंने आपको आज तक पढ़ाई है। अब इसमें से एक ज्ञानी बाबा बोलेगा जी मैं तो हुआ काट रहा हूं, दैट कर रहा हूं, भाई दैट कर दे भाई दैट, अब क्या कर सकता हूं मैं? वो भी तो ठीक है ना। अब सही को काट के दूसरा सही तो नहीं लगाएंगे ना, ये तो नहीं करेंगे ना कि भाई एक सही है काट दूं दूसरा सही कर दूं, ये गलत बात हो जाएगी। वो ठीक है। मैंने बोला रिलेटिव प्रोनाउन हूं, सेंटेंस के बीच में आता है रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। वन ऑफ के बाद प्लेयर्स आएगा और प्लेयर्स के अकॉर्डिंग हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ये नियम मैंने आपको अब सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया, ये मैंने आपको अब सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया, अब सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया। दैट भी आ जाएगा, दैट गलत नहीं है, लेकिन वो भी तो गलत नहीं है ना। तो आप एक सही को काट के दूसरा सही थोड़ी ना लगाओगे, आपको गलत को काट के सही करना था, ठीक है। भाई मैंने प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं, मुकेश जाट मेरे भाई, एक बार आप प्रोनाउन की क्लास में वन का केस पढ़ो, वहां मैंने वन और वन ऑफ दोनों पढ़ाए हैं, दोनों पढ़ाए हैं, दोनों पढ़ाए हैं, ठीक है। मैंने बोला वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, तो द आर्टिकल सोशल एडजेक्टिव है, एक्टिविटी नहीं आएगा, एक्टिविटीज आएगा। आप बोलो सब्जेक्ट वन है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये प्रेपो है, ये उसका ऑब्जेक्ट था, तो वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मेरे भाई वन सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, हैज आएगा। हैज बीन रजिस्टर्ड ड्यू टू द ऑपोजिशन ऑफ फॉल्क फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ द लाइफ, ठीक है, सिंपल ही था ये तो। ये हैज कितने लोगों ने किया? ये तो सबने कर दिया, तो सेलेक्टिविटीज आएगा, ठीक है, बात समझे? वन सब्जेक्ट है, वन के अकॉर्डिंग है जाएगा, लेकिन वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, नाउन प्लूरल आती है। एग्रीमेंट नहीं था, वो असाइनमेंट था। दैट के साथ वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन कुछ भी हो, दैट हो, हु हो, विच हो, उसके बाद वर्ब उससे पहली नाउन के अकॉर्डिंग आती है। यार बहुत सारे क्वेश्चन है यार, तुम टेंशन मत लिया करो, ये ले लो, बहुत सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन मत लो। सर अलग अलग रूल कर देते हो। दा के बाद सिंगुलर वो बताई थी, दा सिर्फ दा नंबर के साथ, सिर्फ दा नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, सिर्फ दा नंबर। बताओ। लेनिन वाज, लेनिन सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब, पीवाई क्यू क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरी, ऑफ प्रेपोजिशन था, द आर्टिकल था, ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, रिवॉल्यूशनरी नाउन, और दैट आया है क्योंकि मैंने क्या बोला, थिंग्स ओनली द सेम नन फ्यू मच लिटिल, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव आ गई ना, सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ दैट आता है। ये वाला रूल मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ फिर से यही वाला रूल पढ़ाऊंगा, एक एक रूल तीन तीन बार पढ़ाऊंगा, फिर भी आप देख लेना, ठीक है। अब
हैज ठीक आया है, एवर लिव्ड। अब मुझे बताओ गलती कहां पे है, बताओ कहां पे है। एक्टिविटीज तो प्लूरल है। अब भाई बताओ मैं क्या बोलूं, इस भाई को मैं क्या बोलूं। एक्टिविटीज तो प्लूरल है, कह रहा है जी हैव ही कर दो। अब मुझे बताओ क्या मेरी गलती, क्या मैं गुनाहगार। अब हमारा भाई बोल रहा है सर एक्टिविटीज प्लूरल है, यहां पे हैव ही करो। क्या मैं गुनाहगार हूं? क्या ऐसे स्टूडेंट ग्रुप में बोले सर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए क्या मैं जिम्मेदार हूं? बस मुझे इतना बता दीजिए, क्या मैं जिम्मेदार हूं उस चीज के लिए? अब तो कितनी बार मैंने आपको पढ़ा दी ये वाली चीज, कितनी बार, कितनी बार मैंने आपको ये वाली रूल बताया कि मेरे भाई वन सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी, सब्जेक्ट तो वन ही है, और वन के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। कितनी बार मैंने ये बात बताई, खुद बताओ कितनी बार बताई। उसके बावजूद भी अगर तुम भाई, मैं क्या ही करूं फिर, तो मुझे ऐसे लोगों को खुश करने के लिए सुसाइड ही करना पड़ेगा मुझे, फिर तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। बताओ, आप बोलोगे लेनिन सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, तो रिवॉल्यूशनरी नहीं आएगा, रिवॉल्यूशनरीज आएगा। रिवॉल्यूशनरीज आएगा, रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है मेरे भाई। अब यहां पे दैट आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आई है। मैंने आपको क्या बोला, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब, उससे पहली वाली नाउन देखो, पहली वाली नाउन प्लूरल है, पहली वाली नाउन प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आएगी है। क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, अपने से पहली नाउन को जोड़ने का काम करता है, अपने से पहली नाउन को जोड़ने का काम करता है, पहली नाउन प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। बताओ। अच्छा, वन ऑफ द बॉयज हैव टेकन देयर, ठीक है, बताओ भाई, ठीक है, और आगे बढ़ूं। वन ऑफ माई रिलेटिव लिव्स इन अमेरिका वेयर ही इज डूइंग आ प्रॉस्पेरस बिजनेस। ये भी पीवाई क्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, एसएससी ने प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा है। तो भाई जो बच्चा कमजोर है उसको, जो बच्चा ठीक है उससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, उसको नोट्स का रिवीजन करने की जरूरत है, उसका ये नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मैं, मेरा ये वाला जो बाइसेप्स है ठीक ठाक है, ये वाला कमजोर है, अब मैं रोता रहूं मेरा ये वाला बाइसेप कमजोर है, कमजोर है, अरे भाई इस वाले बाइसेप से आपको बार कल ज्यादा लगाने की जरूरत है, इससे आपको ज्यादा एक्सरसाइज करनी, ये भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो किसी की इंग्लिश ठीक है, किसी की कमजोर है, तो कमजोर वाला रोता रहे मेरी कमजोर है, मेरी तो कमजोर है। भाई रोने से कुछ नहीं होगा, आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, बस ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात है। भाई मुझे एक बात बताओ, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो ये वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वाली वर्ब, वन मेरा सब्जेक्ट, वन मेरा सब्जेक्ट, ऑफ प्रेपोजिशन, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, तो माई रिलेटिव नहीं आएगा, रिलेटिव्स आएगा, वन ऑफ माई रिलेटिव्स। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, हमेशा नाउन प्लूरल आती है, वन ऑफ माई रिलेटिव्स। यहां पे लिव में एस लग के वर्ब सिंगुलर है, वन भी तो सिंगुलर है, तो मेरे भाई लिव्स ठीक तो है, ये लिव वाले मेरी जान लेके मानेंगे, ये लिव वाले मेरी जान लेके मानेंगे।
दो ऑप्शन में एरर मैं अपने पास से लेके आता हूं, अपने पास से, जिससे कि एक ही एग्जाम्पल में एक से ज्यादा रूल्स का रिवीजन करा सकूं। एग्जाम में आपको या तो यहां पे गलती दिखेगी या यहां पे गलती दिखेगी, लेकिन अगर मैं ऐसे कराऊंगा तो आप अंग्रेज बनोगे। अगर मैं एक से अधिक एरर कराऊंगा तो आपको पता है सर एक से अधिक एरर लेके आए होंगे, हमको वर्ड टू वर्ड चलना है, आप नन्ना मुन्ना राई बनोगे। तो वन सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन ये तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब आई है, वर्ब तो वन के अकॉर्डिंग आएगी। वन मतलब एक है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लिव में एस लगाओ, वी वन में एस लगी हुई थी, एस लगी हुई थी, बताओ जी। सही तो है, ये लिव क्यों कर रहे हो? मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। बहुत बढ़िया जी। मतलब अपनी वो ब्लेम, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये वाला ब्लेम भी मेरे ऊपर डाल दो। इस दुनिया में ना सबसे बड़ा गुनाह है टीचर बनना, सबसे बड़ा गुनाह और हमने ना, पता है, इस दुनिया में सबसे गलत टाइम पे अगर जन्म लिया है तो हमारी वाली पीढ़ी ने लिया है, हमारी वाली पीढ़ी में। ठीक है, कैसे लिया है हमारी वाली पीढ़ी ने? जब पैदा हुए तो भाई साहब क्या नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। 10-10 साल के तो नंगे डोलते थे, कपड़े तक नहीं थे, गर्मी झेली दबा के, लाइट आती नहीं थी तब, एसी तो बहुत दूर, पंखा तक नहीं थे, तब आके गर्मी झेली। स्कूल पहुंचे तो घर वाले बोल के आते थे कि हड्डी हड्डी दे देना, खाल उतार लेना। मुर्गा हम बने, कछुआ हम बने, दबा के टीचर से पिटे, मैडम हर पीरियड में अलग अलग टीचर हमें मारते थे। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में आए तो कंपटीशन इतना बढ़ गया, उससे पहले फॉर्म भरना गवर्नमेंट जॉब आपकी, कंपटीशन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट जॉब ना मिले, और गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो लड़की भी ना मिले ढंग की। कोई बात नहीं, उस चीज को भी हमने झेला। उसके बाद फिर टीचर बने, अब हाथ बंध गए, अब स्टूडेंट को हाथ नहीं लगा सकते। अब स्टूडेंट और धमकी दे रहा है, हिम्मत है तो मार के दिखा। पेरेंट्स, अब बच्चा शोर मचा रहा है, गुस्सा आ रहा है उस पर, आपने उसको एक चांटा मार दिया, तो पेरेंट्स आ रहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को हाथ लगाने की? पहले माँ बाप से पिटे, फिर स्टूडेंट से, टीचर से पिटे, अब टीचर बने तो उनके माँ बाप से सुनो, उन बच्चों से पिटो। अब ऑनलाइन पढ़ाने आए तो सारी गलती आपकी, आप कंफ्यूज कर रहे हो। तो इतने बुरे टाइम पे, अब गलती मम्मी पापा की, इतने बुरे टाइम पे हमें पैदा किया, इतने बुरे टाइम पे पैदा किया, है ना? बिल्कुल, तो भाई गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है, हम बहुत गलत टाइम पे पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है। मतलब टीचर से, सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, गलती हमारी, सर आप कंफ्यूज कर रहे हो। मेरे भाई वन सब्जेक्ट है ऑफ प्रेपो, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। फ्राइडे की क्लास में पढ़ा है तो आपने क्लास नहीं ली होगी। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल क्यों होती है? क्योंकि वन करता है, वन ऑफ करता है चुनाव, और चुनाव करने के लिए एक से अधिक ऑप्शन चाहिए। आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो आपका होगा स्वयंवर, आप करोगे चुनाव, चुनाव करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा रिश्ते होंगे, फिर एक से ज्यादा रिश्ते होंगे आपके पास, तो एक से ज्यादा रिश्ते में से आप एक का चुनाव करोगे। तो वन ऑफ के बाद इसीलिए प्लूरल नाउन आती है, रिलेटिव्स में से एक, बहुत सारे रिलेटिव्स में से एक, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। उसके बाद मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का आपको नियम पढ़ाया। रिलेटिव प्रोनाउन का नियम इतना है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, इनके बाद वर्ब इनसे पहले आई हुई नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो यहां पर रिवॉल्यूशनरीज, वन ऑफ की वजह से तो रिवॉल्यूशनरीज करना पड़ा, और रिवॉल्यूशनरीज जैसे हुआ प्लूरल तो फिर आपको वर्ब भी प्लूरल करनी पड़ी, फिर आपको वर्ब भी प्लूरल करनी पड़ी। लो इस वाले क्वेश्चन में देख लो, काम्बलीज वन ऑफ के बाद प्लेयर्स करना पड़ा क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है। और हु रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले के नाउन पर डिपेंड करती है। पहले का अगर आपने प्लेयर्स किया है तो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग हैव आएगा। बताओ यार, मैंने कौन सी नई बात बता दी? फिर भी आप ऐसे बोलते हो, फिर भी आप ऐसे बोलते हो। अबे भाई ओ काका यार, ये प्लेयर्स की जो वर्ब है ना, ये वर्ब है, वो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब
उससे पहली नाउन के लिए आती है। ये कामबुली की वर्ब ये रही, कामबुली को कितनी वर्ब दोगे भाई, कितनी वर्ब दोगे? इसकी वर्ब ये रही, ये वर्ब है इसकी, आएगी इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, ऐसे आएगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाता हूं, और क्वेश्चन ले दो। ये वाला क्वेश्चन कर दो भाई। एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन बता दिए, चौथा मैंने आपसे पूछा है। डिजर्व रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट डिजर्व मतलब जो डिजर्व करता है, डिजर्व वर्ब है और रेस्पेक्ट उसका ऑब्जेक्ट। डिजर्व व्हाट, डिजर्व रेस्पेक्ट, ये उसका ऑब्जेक्ट था, ये नाउन था, और ये वर्ब थी। वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। बताओ जी। तुम्हें मैं सीधा मिलता हूं ना, तुम अपने सबका वो इरिटेशन है ना मेरे ऊपर निकालते हो, इस क्लास में निकालते हो। बताओ जी। बताओ भाई, देखते हैं। देखो मेरे भाई, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है। आती है कि नहीं आती? आप बोलोगे आती है, तो राइटर नहीं आएगा, राइटर्स आएगा। वो रिलेटिव प्रोनाउन आ गई। मैंने बोला रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहली नाउन के अकॉर्डिंग आती है। अगर राइटर्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, हैव आएगी। अब इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही तो तुम्हारा आईक्यू क्या है फिर? फिर आईक्यू किस लेवल का है तुम्हारा, बस मुझे ये बता दो। अगर तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहली नाउन के अकॉर्डिंग आती है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के वन ऑफ के बाद राइटर्स करना पड़ा, अब जैसे ही इसे राइटर्स करना पड़ा तो वर्ब को प्लूरल हैव करना पड़ेगा। अब मुझे ये बता दो कि आईक्यू कहाँ जा रहा है तुम्हारा। सुबह सुबह दही, मीठे से दही खाया करो, गुरबंदी बादाम रात को फूलो के सुबह उन्हें खाया करो। सुबह सुबह दही, गंजे हो जाओ, मम्मी से मुल्तानी मिट्टी का लेप कराया करो, और मालिश कराया करो तेल की, सरसों के तेल की, और गंजे हो तुम्हारी अकल। मुझे लग रहा है पहले हमारे बोलते थे ना, जैसे ही हमने 3 रोटी खाई चौथी मांग ली ना, छोटे बच्चे ज्यादा रोटी खाते हैं, जैसे हमने चौथी मांग ली तो मम्मी बोलती थी बस कर, यो अकल नाज में दब जाएगी। मम्मी चौथी रोटी नहीं देती थी पहले, इतनी हमारी मम्मी हमारी चिंता करती थी। बोलती थी उठ के पानी पी ले, नाज में अकल दब जाएगी, सारी अकल नाज में दबी रह जाएगी। तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है आपके लिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपके लिए ऐसा ही, कि हाँ, थोड़ा रोटी वोटी कम खाया कीजिए और छाछ दही ज्यादा पिया कीजिए। बताओ भाई, समझ गए? समझ गए भाई? ओके, ठीक है, एहसान तुम्हारा जो तुम समझे। वैसे मेरी बातों को दिल पे मत लिया कीजिए, आपको पता है मैं हंसते बोलते पढ़ाता हूँ। वैसे आपको कलेक्टिव नाउन भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ कि नहीं पढ़ा चुका हूँ? बताओ जी। कलेक्टिव नाउन आपको पढ़ा चुका हूँ मैं पहले, नहीं पढ़ा चुका हूँ? ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैव अक्लेम द वर्ल्ड, अक्लेम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका ये मतलब है अक्लेम फेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये उन राइटर्स में से एक है। कौन से राइटर्स में? जिन राइटर्स ने पूरे संसार में नाम कमाया है, ये इसका मीनिंग था। बताओ जी।
अनाज मतलब नाज मतलब अनाज, अनाज मतलब नाज। मम्मी बोलती थी ऐसे ही। अब क्योंकि 5-5 6-6 मैच खेलते थे, स्कूल से आए, काम किया, रोटी चाहिए, रोटी खाई, भाग लिए। तो भाई 8-8 मैच तुम क्रिकेट के खेल के आ रहे हो तो भूख तो ज्यादा लगेगी। तो फिर रोटी खाते थे हम 4-4 5-5। मम्मी 3 के बाद मना कर दे, नहीं अक्ल दब जाएगी तेरी अनाज में, पानी पी ले, दूध पी लियो, चाय पी ले। और तो भाई, तो इसलिए तुम भी थोड़ा इस बात पे गौर करना, अकल ना दब जाए। ठीक है। देखो, नॉर्मली कलेक्टिव नाउन जो होती है वो सिंगुलर ट्रीट होती है। पढ़ा चुका हूं फिर भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वहां मैंने नाउन के रूप में पढ़ाई थी, यहां मैं सब्जेक्ट वर्ब के रूप में पढ़ाऊंगा। ठीक है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज अपने साथ करती है, लेकिन अगर उसमें या तो मतभेद हो या इंडिविजुअल की बात हो तो ये प्लूरल वर्ब लेती है, तो ये प्लूरल वर्ब लेती है। ठीक है। हाँ, ग्रेनरी मतलब अनाज को ही बोला जाता है, अनाज के लिए यूज करते हैं। द टीम डैश गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ बायलैटरल सीरीज, इज आएगा, आर आएगा, बताओ फटाफट। पढ़ा चुका हूं तो बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। एग्जाम में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एग्जाम में आपको एक जगह ऑप्शन मिलेगा। ये मैं आपको नन्ना मुन्ना राई बना रहा हूं, इसलिए मैं एक से अधिक ऑप्शन लाता हूं। आप अंग्रेज ना बनो, आप एरर पहचानना सीखो। द आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, टीम नाउन आ गई। टीम कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। क्या उसमें मतभेद हुआ? ऑस्ट्रेलिया जा रही है टीम बायलैटरल सीरीज खेलने, मतभेद है, आधे बोल रहे हम तो जाएंगे, आधे बोल रहे हम तो नहीं जाएंगे, क्या ऐसा कुछ हिंट मिला? नहीं। क्या हर कोई अपना अलग अलग रास्ते से गया? नहीं। पूरी टीम थी, बस में बैठ के एयरपोर्ट पहुंची, एयरपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया लैंड कर गई। तो पूरी टीम सिंगुलर आएगा, इस आएगा। नॉर्मल सेंस में सिंगुलर होती है, नॉर्मल सेंस में सिंगुलर होती है जब तक या तो मतभेद ना हो या सबकी अपनी अपनी बात ना आ जाए, अपनी अपनी बात ना आ जाए। द टीम डैश डिवाइडेड, अब टीम बट गई। टीम में 11 खिलाड़ी, कुछ बोल रहे हैं रोहित शर्मा को कैप्टन बनाओ, कुछ बोल रहे हैं हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाओ। अब टीम बट गई है, दो गुटों में बट गई टीम, दो गुटों में बट गई टीम। अब जैसे ही बटी, अब ऊपर वाले बोल रहे रोहित रोहित रोहित, नीचे वाले बोल रहे हार्दिक हार्दिक हार्दिक। अब टीम तो बट गई, टीम के दो हिस्से हो गए। अब डिवाइड कैसे पता चला? डिवाइड से। अगर बटेगी, केक कटेगा, सब में बटेगा, इसका मतलब अब ये प्लूरल होगी, अब इज नहीं आएगा, अब आर आएगा। ऊपर वाले में कोई मतभेद की बात नहीं थी तो सिंगुलर रही थी, जैसे ही उसमें मतभेद की बात हो या इंडिविजुअल मतलब सबका अपना अपना, अपना अपना, तो वो प्लूरल हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, फिर वो क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। ओके। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। इन दोनों क्वेश्चन को जो सही करेगा, जो दोनों क्वेश्चन को सही करेगा, वो आज का क्या कहलाएगा? शेर, या आज की शेरनी कहलाएगी भाई वो। कोई गुड़िया सही करती है शेरनी, कोई अ, छोरा क्या बोलते हैं भाई, हमारे इधर तो लड़का ही बोलते हैं। कोई मेरा बॉय स्टूडेंट सही करता है तो शेर कहलाए, क्यों गुड्डा कहता हुआ अच्छा नहीं लगता मैं, गुड्डा बुड्ढा का सा सेंस देता है। तो मैं, आप बोलो सर लड़की के लिए गुड़िया, लड़कों के लिए गुड्डा, भाई गुड्डा नहीं बोल सकता मैं नहीं बोल सकता गुड्डा। देखो, पहले मैं ये वाला आपको समझाता हूँ। टीम जो है नई यूनिफॉर्म ड्रेस कर रही है, इसका मतलब टीम का हर एक प्लेयर अपनी अपनी यूनिफॉर्म को ड्रेस कर रहा है, ट्राई कर रहा है। ये वाला मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था, वहां भी कराया था। ये ऐसे तो था नहीं भाई, ये एक लोवर, इसमें सारे घुस गए, ऐसा तो रहा नहीं होगा कि ये वाला एक लोवर रहा होगा, इसी में रोहित शर्मा आ गया और बोला विराट कोहली से ए इसी में आ जा भाई तू भी। ऐसा तो है नहीं, ये रोहित शर्मा इसी में घुस गया, ये विराट कोहली घुस गया, ये सूर्या इसी में घुस गया, ऐसा तो है नहीं।
सबने अपने अपने साइज के अपने अलग अलग लोवर पहने होंगे, अलग अलग टी शर्ट पहनी होंगी, अलग अलग पहनी होंगी। इसका मतलब इंडिविजुअल की बात हुई है, इंडिविजुअल की बात हुई है तो आर आएगा। द टीम आर ट्राइंग। और अगर टीम हो गई प्लूरल तो दे के केस लेगी, क्योंकि टीम है नाउन, नाउन होती है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में प्लूरल सिर्फ दे है, ही तो प्लूरल है नहीं, ना तो ही प्लूरल है, ना सी प्लूरल है, ना इट प्लूरल है, ये तो प्लूरल है नहीं, दे प्लूरल है, ये प्लूरल है मेरे भाई, है ना। तो टीम अगर प्लूरल होगी तो दे के केस लेगी, तो मेरे भाई यहां पर देयर न्यू ड्रेस आएगा। पहले मैंने इसलिए नीचे वाला समझाया, अब तो मैं उम्मीद कर लूं अब तुम ऊपर वाले को सही कर दो। बताओ भाई, ऊपर वाले में क्या आएगा? कुछ मूर्ख तो कुछ कुछ मूर्ख तो अब भी हिज लगा रहे हैं। जब टीम प्लूरल हो गई तो प्लूरल के लिए आप हिज एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो, देयर आएगा। मैं तो ये बोल रहा हूं, अगर ये केस हो जाता है तो यूजी चहल को तो जगह ही नहीं मिलेगी, उसके लिए तो बोलेंगे सारे फंस गए, यूजी चहल के लिए तो बोलेंगे आ जा तू तो कहीं घुस जा भाई। अब सोच के चलो, एक लॉवर में सारे घुस रहे हैं, यूजी चहल यूजी चहल को तो ऐसे छुपा लेंगे पता ही नहीं चलेगा यूजी चहल गया कहाँ। बताओ भाई। द ऑडियंस, अब ऑडियंस रिक्वेस्ट किया गया अपनी अपनी सीट ले लो, तो ऑडियंस में हर एक अपनी अपनी सीट पे बैठेगा, अपनी अपनी सीट पे हर एक बैठेगा, इंडिविजुअल की बात हुई है तो आर आएगा, ना तो इज आएगा, ना एम तो आई के साथ आता है, आर आएगा। अब मेरा कंसर्न ये था कि मैंने बोला तुम्हें बनना है क्या, नन्ना मुन्ना राई। द ऑडियंस के साथ आर लगा रहे हो, मतलब ऑडियंस के लिए आप दे प्रोनाउन यूज करोगे, नाउन थर्ड पर्सन प्लूरल दे आ जाएगा, रिक्वेस्ट टू टेक हिज सीट नहीं आएगा, देयर आएगा। लेकिन तुम बनो हो भाई अंग्रेज, तुम्हें नन्ना मुन्ना राई बनने में आती है शर्म, तुम्हें आती है शर्म, तो ये काट के तुमने क्यों नहीं बताया सर जी यहाँ पे देयर आएगा? ये क्यों नहीं बताया सर जी यहाँ पे देयर आएगा? बताओ, क्यों नहीं बताया? बताओ भाई। भाई आर तो ठीक है, तुम इस पे ध्यान क्यों नहीं देते हो? तुम क्यों अंग्रेज बनते हो भाई? नन्ना मुन्ना राई बनो ना, द ऑडियंस है प्लूरल, आर प्लूरल वर्ब, रिक्वेस्टेड इज एम आर वी3, टू के बाद टेक वी1 आती है, टू के बाद वी1, तो मेरे भाई हिज कैसे आया? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो देयर आएगा, देयर आएगा। बताओ जी। समझ गए मेरे भाई? समझ गए हैं? द जूरी डैश डिसाइडिंग द मैटर, जूरी होता है ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस की टीम एक मैटर डिसाइड कर रही है, कहीं ऐसा पता चला कि इसमें मतभेद है, कहीं ऐसा पता चला इनमें लड़ाई हो रही है, कोई ऐसी हिंट मिली? नहीं मिली, तो जूरी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर आएगा मेरे भाई, या तो वॉज लगाओ या इज लगाओ, जो ऑप्शन में हो। इज डिसाइडिंग डिसाइड कर रही है, वॉज डिसाइडिंग डिसाइड कर रही थी। अनैनिमस होता है मतभेद ना होना, एक मत होना, एक मत होना, तो द जूरी मत, द जूरी मेरे भाई फिर से वॉज आएगा, अनैनिमस इन दिस मैटर, अनैनिमस मतलब एक मत होना, कोई मतभेद ना होना। अब आप एक द जूरी, ये तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूं बट का सीन, अब मैं आपको बट का सीन बताता हूं, आज की क्लास फिर हम यहीं खत्म कर देंगे। बट के दो मीनिंग होते हैं मेरे भाई, जो हमारा बट होता है ना, बट, बी यू टी, ये सलमान बट नहीं है, ये बट है दूसरा वाला। बट एक होता है प्रेपो,
जब ये प्रेपो होगा इसका मीनिंग होगा के अलावा। एक बट होता है कंजंक्शन, और जब इसका मतलब होगा लेकिन। लेकिन पता कैसे चलेगा बट कहां पे कंजंक्शन है? जब बट कंजंक्शन होगा तो ये दो क्लोज को जोड़ रहा होगा, दो क्लोज को जोड़ रहा होगा। जब भी बट कंजंक्शन होगा दो क्लोज को जोड़ेगा तो इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब आएंगे, और जब भी बट प्रेपो होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब समझोगे कैसे? समझोगे एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से। कैसे एग्जाम्पल से? आप बोलोगे जी नथिंग, कुछ नहीं, जीरो। उसके तुरंत बाद बट आया, इसका मतलब बट यहां पे प्रेपो है, क्योंकि इस प्रेपो बट से पहले सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। क्लॉज होता है सब्जेक्ट वर्ब, क्लॉज होता है सब्जेक्ट वर्ब। यहां पे बट से पहले सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसका मतलब बट यहां पे प्रेपोजिशन है। द फ्लावर्स, ये इज होगा, इज लाइक्ड करना, पैसिव वॉइस है। इज लाइक्ड करना बाई सब्बो। अब सब्बो के लिए आप बहुत सारी चीजें लेके गए, बहुत सारी चीजें आप सब्बो के लिए, आप चॉकलेट लेके गए, ड्रेस लेके गए, फ्लावर्स लेके गए, और आप बुके वगैरह और भी चीजें लेके गए। उसको सिर्फ क्या पसंद आया? नथिंग बट द फ्लावर्स। उसको सिर्फ देखो, नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट द फ्लावर्स, फ्लावर्स के अलावा इज लाइक्ड बाई सब्बो, सब्बो के द्वारा पसंद किए गए। ठीक है मेरे भाई, बात समझन में आई? मैंने बोला नन मतलब जीरो, बट क्या है यहां पे? प्रेपो है। कैसे पता चला? क्योंकि बट से पहले कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसका मतलब बट प्रेपो है। माई सिस्टर्स उसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बट है यहां पे प्रेपो। सपोर्टेड मी इन माई बेड टाइम, यहां पे बट प्रेपो है। पहचानोगे कैसे? मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि इनमें देखो आप, ये एग्जाम्पल देखो, आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, वर्ब के बाद डॉग्स उसका ऑब्जेक्ट है। भाई वर्ब के बाद नाउन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, आई सब्जेक्ट, हेट वर्ब क्लॉज टू। यहां पे बट कंजंक्शन है, यहां पे बट का मतलब लेकिन है, यहां पे बट का मतलब लेकिन है। सिंपल सी एक बात देखनी है, अगर बट से पहले सब्जेक्ट वर्ब पेयर है तो बट कंजंक्शन है, लेकिन का मीनिंग दे रहा है, लेकिन का मीनिंग दे रहा है। बट से पहले अगर कंजंक्शन है तो, जैसे कि आई लव, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, इसका मतलब बट कंजंक्शन, ये दूसरी क्लॉज को जोड़ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज हो जाते हैं। इन दो एग्जाम्पल में बताओ। आप बोलोगे आई सब्जेक्ट एम वर्ब क्लॉज वन, इसका मतलब बट कंजंक्शन। द फ्री सब्जेक्ट इज वर्ब, इसका मतलब क्लॉज टू। सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू, दो क्लॉजों को यहां पर बट जोड़ रहा है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में नन के तुरंत बाद बट आ गया, इसका मतलब बट यहां पे क्या है? बट यहां पे प्रेपो है। क्या है मेरे भाई? बट प्रेपो है, बट प्रेपो है। बात समझे? बट प्रेपोजिशन है, नन क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये प्रेपो, ये उसके ऑब्जेक्ट, और इसकी वर्ब ये रही, कैन हर्ट ट्रस्ट हिम, नन बट द फूल्स कैन ट्रस्ट हिम। कोई नहीं के अलावा मूर्खों के, कोई नहीं बट के अलावा, द फूल्स मूर्ख, मूर्खों के अलावा कोई उस पर भरोसा नहीं कर सकता,
कोई इस पे भरोसा नहीं कर सकता। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। बात समझे? कहां पे बट प्रेपो है? अगर बट के तुरंत, बट से पहले क्लॉज नहीं, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब, बट से पहले सब्जेक्ट वर्ब नहीं तो बट प्रेपो है, और प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर बट से पहले सब्जेक्ट वर्ब, इसका मतलब बट क्या हो जाएगा? बट आपका कंजंक्शन हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे पूछा, चलो पहले मैं आपको यही यही रूल कराता हूं जो रूल एग्जाम में बनते हैं। ये वाले क्वेश्चन हैं, आप मुझे बताएंगे क्या आएगा। देखो, कॉमन सेंस का पता लगता है मुझे यहां पे आप में कितनी कॉमन सेंस है। मुझे यहां पता लगेगा आप में कॉमन सेंस कितनी है। ठीक है, यहां पर द ट्रीज सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? और यहां पर मैंने द ट्रीज प्लूरल किया है, ऊपर वाले में द ट्री सिंगुलर और यहां द ट्रीज प्लूरल है। बताओ वर्ब क्या आएगी? सब कुछ मैंने आपको करा दिया है, एक ही बात पे पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और कल आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी। कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगी, ये भी आज का लास्ट रूल ही है। एक आध एग्जाम्पल और है, शायद ये लास्ट ही एग्जाम्पल है। हाँ, थोड़े से एग्जाम्पल और है बस। बताओ क्या आएगा? अबे मूर्खो, तुम्हें कितना भी पढ़ा लूं मैं कितना भी पढ़ा लूं, तुम नहीं सुधरो, तुम नहीं सुधरोगे। तुम सुधरोगे ही नहीं क्योंकि तुम्हें सुधरना ही नहीं है। तुम चीजों को रटना चाहते हो, तुम उन्हें समझना ही नहीं चाहते। ये इससे प्रूफ होता है कॉमन सेंस तुम्हारा माइनस में जा रहा है, कॉमन सेंस तुम में बहुत कम है, इससे ये प्रूफ होता है। मेरे भाई, मैंने बोला नथिंग मतलब जीरो, बट क्या है? प्रेपोजिशन है, और द ट्रीज नाउन है, और प्रेपो के बाद नाउन तो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। यहां पे वर्ब आई, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी मुझे ये बताओ? वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और सब्जेक्ट नथिंग मतलब जीरो अंडा, जीरो अंडा है। नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट द ट्री डैश देयर, वहां पेड़ के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे भाई, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये प्रेपो है, प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, नथिंग के अकॉर्डिंग इज आएगा, आर नहीं आएगा। अब सेम यही बात दूसरे क्वेश्चन में है। नथिंग मेरा सब्जेक्ट, तुरंत बट आ गया, बट प्रेपो है, प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब से ऑब्जेक्ट का क्या लेना देना है भाई, मुझे ये बताइयो। तुम नहीं सुधरोगे। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, एक बात 50 बार बता चुका हूं, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अभी मैंने समझाया, अभी मैंने प्रूफ किया कि मेरे भाई बट प्रेपो है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, लेकिन तुम्हें तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है ना। खरपतवार को क्यों देना है इतना महत्व, इतनी इंपॉर्टेंस लाइफ में खरपतवार को क्यों दे रहे हो? ये सब्जेक्ट है, ये प्रेपो है, ये खरपतवार है, खरपतवार को भाव क्यों देने, क्यों देने हैं भाई भाव? इसलिए तो तुम्हारी लाइफ ऐसी चल रही है अभी, तुम्हारा फोकस खरपतवार पे है भाई। खरपतवारों से ध्यान हटाइए अपना, खरपतवारों से फोकस हटाइए अपना। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेपो है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट खरपतवार है, सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ हो कोई फर्क नहीं पड़ना। मेरे भाई, नथिंग मतलब जीरो होता है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, वॉज आएगा। बताओ जी, क्यों लगाया वर, क्यों लगाया वर?
क्यों तुमने मुझे इतना इरिटेट किया? तुम कौन से जन्म के बदले मुझसे ले रहे हो, बस ये बता दो। इस जन्म में तो मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं होगा भाई। ये पिछले पिछले जन्म के ही कुछ होंगे तुम्हारे मेरे ऊपर कर्जे, जिसको तुम अब ये ऐसे आंसर दे दे के पूरा कर रहे हो। मतलब मुझे सोच इस बात की आती है, मैंने अभी प्रूफ करना सिखाया, अभी प्रूफ कराया तुमसे ही कि जी यहाँ पे बट कंजंक्शन है, यहाँ पे बट प्रेपो है, प्रेपो है, प्रेपो है। तो भाई जब मैंने प्रूफ करना सिखा दिया प्रेपो है, ये बात तो मैं इतने दिन पहले बता चुका हूँ, इतने दिन पहले बता चुका हूँ कि प्रेपो के बाद नाउन खरपतवार होती है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। बताओ, कितने दिन पहले बता चुका हूँ। भाई सीक्वेंस में पढ़ो, आज ज्वाइन किया है सीक्वेंस में पढ़ो। ट्री हो ट्रीज हो कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, ट्री हो ट्रीज हो। एग्जाम में आपको ऐसे देगा। अब बोल रहे थे ना सर एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में ऐसे आएगा, ऐसे। एग्जाम का भी ले लो। बताओ भाई। पता नहीं यार तुम लोग कहाँ ध्यान तुम्हारा रहता है। ये सारा ना लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से होता है। तुम्हारा ध्यान ना, मैंने जानबूझ के तुम्हारा ध्यान ट्री और ट्रीज पे भेजा और तुम्हारा ध्यान चला गया, तुम्हारा ध्यान चला गया। तुम्हारे भूलने से 3 नंबर खा जाएगा एग्जामिनर। हाँ ट्रीज प्लूरल है इसलिए आ रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो सब्जेक्ट हो। अब प्लूरल दिखा और वर्ब प्लूरल लगा दो, बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, मैंने बोला नो बडी मतलब कोई नहीं, मतलब जीरो। और जीरो तो सिंगुलर हो गया भाई। बट क्या है, बट प्रेपो है, क्योंकि क्लॉज नहीं है। बट से पहले सिर्फ एक प्रोनाउन है, क्लॉज नहीं है। माई फ्रेंड्स उसके ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ना वर्ब आएगी। वर्ब नो बडी के अकॉर्डिंग आएगी, हैज आएगा, हैज आएगा। ये नथिंग नहीं, नन करना है यहाँ पे, यहाँ पे नन करना। बट क्या है, प्रेपो। द मासिस उसका ऑब्जेक्ट, मासिस मतलब भीड़, यहां पे वर्ब है। वर्ब आएगी नन के अकॉर्डिंग, नन के अकॉर्डिंग मेरे भाई हैज आएगा, हैज आएगा। बताओ। समझ गए? क्लास ऑफ कर दूं, क्लास एंड कर सकता हूं अब समझ गए ये वाला रूल? आगे तो नहीं, आगे भी है, 2 रूल आगे हो रहे बस, ये और कर लो। बताओ। आप बोलोगे नो बडी सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट प्रेपो है। के अलावा माई ब्रदर उसका ऑब्जेक्ट है, हैव नहीं आएगा, है। ये दोबारा ही आ गया क्या ये तो? चाहे माई ब्रदर हो, माई फ्रेंड्स हो। देखो प्रेपो के बाद माई ब्रदर सिंगुलर आया, उससे कोई फर्क नहीं है। और यहां पे मैंने माई फ्रेंड्स किया, उससे भी कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। दोबारा रिपीट हो गए ये रिपीट हो गया दोबारा क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। लगभग आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट होने जा रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कल हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट क्लास होगी। और आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मुझे टाइम मिला तो आज मैं आपको प्रोनाउन की वर्कशीट भी दे दूं। और मैं साथ के साथ उस वर्कशीट के सॉल्यूशन 2022 तक के वीडियो भी ग्रुप में डाल दूंगा, वो भी आप देख लेना। और इस सैटरडे मैं, भगवान सब कुछ सही रखेगा तो सैटरडे नाउन प्रोनाउन के मिक्स वर्कशीट आपसे सैटरडे में सॉल्व कराऊंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं शाम को प्रैक्टिस सेट में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।